नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे अपने समस्त परिवार के साथ और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह चल रहे होंगे। मित्र, आज मैं एक महा मैराथन क्लास वो भी भारतीय भूगोल की लेकर के आया हूं, जिसमें आप 200 मतलब 200 बेहतरीन एमसीक्यू देखेंगे। मित्र, इसमें 100 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी के होंगे और 100 ही क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के होंगे। मित्र, और मैंने ऐसे प्रश्न शामिल किए जो आयोग द्वारा बार बार पूछे गए और इन्हें पूछे जाने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूं सेशन पूरा देख लेना भाई, और 200 क्वेश्चन आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप अपना लास्ट में स्कोर मुझे जरूर बताइए कि सर हमारे 200 में से 150 क्वेश्चन सही गए, 160 क्वेश्चन सही गए या 170 क्वेश्चन सही गए। मित्र, बताना चाहता हूं इससे पूर्व इसी थंबनेल के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जो भारतीय इतिहास की थी, उसके भी 200 क्वेश्चन थे। उस वीडियो का लिंक डिस्कशन में दे दूंगा, जाके जरूर देख लीजिए। बेहतरीन मित्र 200 में प्रश्न है उसके भी इतिहास के। मेरा वादा है कि पूरा ये दोनों सेशन देख लेते हैं तो इतिहास भूगोल से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसी तरीके से मैं भारतीय संविधान की मैराथन लेकर के आऊंगा, 200 क्वेश्चनों की, साइंस की लेकर के आऊंगा, अर्थशास्त्र की लेकर के आऊंगा और स्टैटिस्टिक्स जीके की लेकर आऊंगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल की लेकर के आऊंगा। ज्योग्राफी तो मित्र आपका चल ही रहा है। तो मित्र, बगैर देरी किए चलते अपने सेशन की ओर। लेकिन कहते ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं इसमें वो ट्रिक लेकर के आया हूं, आप ट्रिक यूज करेंगे अपने आप ट्रस्ट हो जाएगा। मित्र, चलिएगा बगैर देरी किए चलते अपने सेशन की ओर। मैंने मित्र बताया कि यह भारतीय भूगोल की क्या है, एक मैराथन क्लास है। इसमें 200 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। इसमें 100 क्वेश्चन है मित्र, वो भारतीय भूगोल के हैं, और 100 क्वेश्चन है मित्र वो विश्व भूगोल के हैं। सेशन पूरा देख के जाए मित्र, ठीक है? ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। बेहतरीन सेशन है। क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले शायद कभी सुने नहीं हो, ठीक है? कितनी भी तैयारी की हो लेकिन सुने नहीं हो मित्र, पढ़े नहीं हो आपने। और वैसे ही क्वेश्चन आपके आयोग पूछता है। पहला क्वेश्चन बताएं, सिंपल क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मित्र ध्यान रखना, राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पर। कभी कभी सीरीज आ जाती है कि क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में राज्यों का क्रम बताएं, तो इसी तरीके से है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, लेकिन जनसंख्या में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, उत्तर प्रदेश वाले पहले स्थान पर है। ठीक है, आगे चलिए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो मैंने अब जस्ट अभी आपको बताया, अपना उत्तर प्रदेश सबसे आगे होंगे उत्तर प्रदेश वाले। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो मैंने बता दिया था राजस्थान है, लेकिन छोटा राज्य है मित्र क्षेत्रफल के आधार पर, वो गोवा है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। और सेकंड लास्ट छोटा राज्य कौन सा है? वो सिक्किम है। ठीक है, सेकंड लास्ट है ये। अगला बताएं, भारतीय प्रायद्वीप को घेरने वाला सागर कौन सा है? आपने प्रायद्वीप भारत का शायद मैप देखा, वो इस टाइप से है। ये प्रायद्वीपी भारत है मित्र। इसके ईस्ट दिशा में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, और साउथ में मित्र हिंद महासागर है। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो हिंद महासागर के एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी बंगाली खाड़ी है और बेटा का नाम क्या है? अरब सागर। हालांकि इसी का पार्ट है। तो आप ये बात समझ चुके होंगे, ये भी हिंद महासागर और ये भी हिंद महासागर है, ये भी हिंद महासागर और ये भी हिंद महासागर है। तो ये किसके पार्ट है? हिंद महासागर। तो ये अपना जो प्रायद्वीपी भारत है, ये अपना प्रायद्वीपी भारत है।
किससे घिरा हुआ है? हिंद महासागर से घिरा हुआ है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा, थर्ड सबसे बड़ा महासागर है मित्र। इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का अनाज भंडार किस राज्य को कहा जाता है? बताएं, अनाज भंडार किस राज्य को कहा जाता है? बताने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार। तो पंजाब को कहा जाता है बच्चों, ठीक है, इसको पंजाब को कहा जाता है, याद रखिएगा। सतलज नदी किस देश से निकलती है? बेहतरीन बात। जैसे आपने देखा होगा, तो ये अपना भारत है मित्र। आप मेरे साथ भारत का मित्र मैप बनाएं, ऐसी में आप लोगों से उम्मीद करता हूं। अगर आपको भारतीय ज्योग्राफी से प्रेम करना है तो आपको भारतीय मैप आना चाहिए मित्र, चाहे कैसा भी आए। जैसे मैं टूटा फूटा बना देता हूं ना, उसी तरीके से। सतलज नदी की मित्र विशेषता क्या है? सतलज नदी है वो इस तरीके से, ये नेपाल देश है और यहां पर कौन सा? तिब्बत देश है ये वाला। ये कौन सा? तिब्बत या चीन, तिब्बत अथवा चीन। क्यों? चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया है। यहीं से मित्र एक नदी निकली हुई इस टाइप से निकली। ये कौन सी नदी है? सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है मित्र, ठीक है। ये भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ध्यान रखना, ये मित्र हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है या भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो आप क्या बताएंगे? उस दर्रे का नाम क्या बताएंगे? तो दर्रा पूछा जाता है, ठीक है, दर्रा पूछा जाता है तो दर्रे का नाम बताएंगे, सिपकीला दर्रा। से होकर प्रवेश करती है कौन सी नदी? सतलज नदी। अब देखो ट्रिक इसकी क्या याद करने की, पूछा जाए सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो बताइए सिपकीले दर्रे से। तो देखो सा से सतलज और सा से क्या है? सिपकीला, दोनों में सा आ रहा है। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, ट्रिक्स बना सकते हैं, अपने दिमाग में एक फिगर इस तरह से तैयार कर सकते हैं, सा से सतलज और सा से सिपकीला दर्रा। तो ये कहां से निकली हुई है? तो ध्यान रखिए तिब्बत से निकली हुई है। कहां से? तिब्बत से निकली हुई है मेरे भाई। और तिब्बत मतलब चीन। अगर ऑप्शन में तिब्बत न हो तो चीन दिया होगा, इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा पठार इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा पठार, जैसे ये अपना भारत है मित्रों, ये यहां पर एक पठार है इस टाइप से, इसे हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार, का पठार क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं। यही भारत का मित्र सबसे बड़ा प्लेट्यू है, दक्कन ट्रैप्यू है। जो प्लेट्यू है भारत का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन है, जानते होंगे मेरे मित्र। जो गोदावरी नदी है वो इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यहां तक किसी मेरे साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोदावरी नदी को मित्र दक्षिण की गंगा कहते हैं, की गंगा। वेनगंगा, पेनगंगा, भद्रा, इंद्रावती, मंजीरा इसकी सहायक नदियां हैं। और इसे वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अब मैं क्यों बता रहा हूं तो समझिए इन सब चीजों को। जबकि इसकी लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकली है, नासिक से, ये पश्चिमी घाट से। ब्रह्मपुत्र नदी है मित्र ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और ये तिब्बत से इसका उद्गम हुआ है। तिब्बत 3 देशों में बहती है, भारत, चीन और बांग्लादेश। बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को मित्र, ध्यान रखना। यमुना नदी, यमुना की लंबाई है मित्र लगभग 1300 किलोमीटर, 1392 किलोमीटर की समथिंग है, ठीक है। और जो गंगा नदी है अपनी मित्र, इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी ही भारत की सबसे लंबी नदी है।
सबसे लंबी नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है गंगा नदी बच्चों, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा मुझे ये बता दें दोस्तों कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? कोई मेरा सागर का मोती बता सकता है इस क्वेश्चन को? कोई बताइए। मैं जानता हूं सेशन आप ना तो शेयर करेंगे, ना लाइक करेंगे, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई बात नहीं, ये आपका अधिकार है। मेरा कहने का कर्तव्य है वो मैं आपसे बोल देता हूं, लेकिन मर्जी आपकी है। गंगा नदी को ये बताइए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ध्यान रखना, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी नवंबर 2008 में घोषित किया गया था। उस समय पीएम कौन थे बता सकते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे चलिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का मित्र जो उद्गम स्थल है, अगर राज्य पूछा जाता है तो उत्तराखंड है। राज्य पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? उत्तराखंड। उत्तराखंड से बच्चों इसका उद्गम हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, उत्तर काशी जिला है ना मित्र, उससे। और यहां पर एक ग्लेशियर है जिसे हम लोग हिंदी भाषा में हिमनद कहते हैं, जिसका नाम क्या है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। इसको मित्र गौमुख हिमनद भी कहते हैं। जहां से ये निकली है उत्तरकाशी जिले से, वहां से ये भागीरथी के नाम से निकली है। किस नाम से? भागीरथी के नाम से। आगे जाकर के अलकनंदा में मिल जाती है हरिद्वार के पास में, तब से गंगा बन के निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी सही है मेरे भाई। कौन सा है? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बताएं, नर्मदा नदी कहां गिरती है? ये नर्मदा नहीं है, नर्मदा है मित्र। क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी कहां गिरती है? तो पहली बात ध्यान रखिए मित्र, नर्मदा नदी जो गिरती है, ये नर्मदा नदी पहली विशेषता ये है पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है, बड़ी या लंबी नदी है बच्चों, ठीक है। और ये जो नर्मदा नदी है, ये एक दरारी नदी है। इसके साथ साथ यह एक्चुअरी का निर्माण करती है, गड्ढे का निर्माण करती है। किसका? गड्ढे का, एक्चुअरी का निर्माण करती है। जहां गिरती है, वहां पर जहां पर गिरती है वहां एक्चुअरी का निर्माण करती है। गिरती कहां पर है? खंबात की खाड़ी में। खम्बात की खाड़ी में। और खम्बात की खाड़ी कहां पर है? तो ध्यान रखना, अरब सागर में। अरब सागर में, ठीक है। नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी सही होगा। अच्छा, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात जानते हैं आप लोग? चूलिया जलप्रपात को कहते हैं चूलिया वाटरफॉल। ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, जबलपुर मित्र भाई। अगला बताएं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताएं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखो, नंदा देवी है मित्र, ये उत्तराखंड में, यूके में है। कंचनजंगा है, ये सिक्किम राज्य में है। माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया का, विश्व का। ये नेपाल और तिब्बत, इन दोनों के बॉर्डर पे है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो K2 है 8,692 मीटर, ये भारत में है, लेकिन ये कहां पर है? पीओके में है। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? डी सही होगा।
आगे बताएं, कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है? सिंपल सी बात है, इन इन मसालों ने ही मित्र अपने देश को गुलाम बना दिया था अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज थे वह केवल मसाले लेने के लिए शुरुआत में भारत आए हुए थे, लेकिन उनकी नीयत खराब हो गई बाद में, तो आप और हम क्या कर सकते हैं। तो भारत की कंडीशन ऐसी थी कि भारत आपस में लड़ता रहता था, आपस में तो छोटी छोटी रियासतें थी वो आपस में झगड़ती रहती थी। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। और आज भी कंडीशन यही है, हम अपने पड़ोसी को नहीं देख सकते, है ना कि नहीं, है कि नहीं है? बताइए। केरल राज्य मित्र। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? अच्छा का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिशत की दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वनावरण की दृष्टि से, वनावरण में परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज्यादा किस राज्य में वन पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये परसेंटेज की दृष्टि से। लेकिन ये क्षेत्रफल में पूछा है तो मध्य प्रदेश सही आंसर है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, सेकंड स्थान पर अपना छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन किसके लिए जाने जाते हैं? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कहां पर है? सबसे पहली बात, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो पश्चिमी बंगाल राज्य में। पहली बात, सुंदरवन का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल राज्य में है। और एक किसकी नदियों द्वारा बनाया गया है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। तीसरे नंबर बात यह है, जो सुंदरवन है यहां पर सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं, सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, और यहां पर इसके साथ साथ बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर, इसे रॉयल टाइगर कहते हैं, तो रॉयल टाइगर कहते हैं। आगे बताएं, कॉफी का बागान भारत में सबसे अधिक कहां पे स्थित है? जो कॉफी के बागान भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो बच्चों अगर विश्व में बात की जाए, विश्व में सर्वाधिक कॉफी का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है ना, वो कौन सा है? सर्वाधिक कॉफी देश कौन सा है? तो ध्यान रखना मित्र, ब्राजील है। कौन सा? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील है। अच्छा, ब्राजील का एक बंदरगाह है मित्र जिसे सेंटोस कहते हैं, सेंटोस बंदरगाह कहते हैं। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। नोट कर लीजिए, सेंटोस बंदरगाह। इसे कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, कॉफी बंदरगाह कहते हैं। ठीक। अच्छा, भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में आपने एक पहाड़ी का नाम सुना है? बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियों का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना तो सुन लीजिए आज की बात। बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में, कोई भाई बता सकता है? कोई योद्धा ऐसा है सागर का मोतीवीरा जो बता सकता है बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में भारत के? तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटक राज्य में। और ये किसके लिए जानी जाती है बाबा बुदन की पहाड़ियां? तो चाय के लिए, सॉरी कॉफी के लिए। इसके लिए कॉफी के लिए जानी जाती है, कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? कर्नाटका, इट इज राइट आंसर। अगला बताएं, भारत में सर्वाधिक चाय कहां पर होती है, किस राज्य में होती है? तो मैं जानता हूं सभी को पता है, असम में होती है। और दुनिया में कहां पर होती है? तो चाइना में होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कहां पर होती है? चाइना में होती है। कौन सा राज्य धान का कटोरा कहा जाता है? किसमें से कौन सा राज्य है जिसे धान का कटोरा कहते हैं? तो पंजाब को कहा जाता है मेरे भाई। किसको? पंजाब को। आगे बताएंगे, भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? बेहतरीन क्वेश्चन बताने का प्रयास करें मित्र। भारत का सर्वाधिक लंबा तट है वो किस राज्य का है? बताएं, एक बार बताएं। भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। अगर फैक्ट आ जाता है कितने राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं,
तो बताएंगे 9 राज्य। तो 9 राज्य हैं मित्र समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। सीमा रेखा, सीमा किसी लड़की का नाम भी हो सकता है और दूसरी लड़की का नाम भी रेखा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कंबाइंड कर दिया सीमा और रेखा, ठीक है, बनाते हैं। बुरा मत मानिए जो बहन देख रही है, अगर किसी का नाम सीमा हो या रेखा हो तो मेरी तरफ से सॉरी। भारत के 9 राज्य ऐसे समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, कहां कहां पर है, जरा उन पर प्रकाश डालें हम लोग। जैसे ये अपना समुद्र तटीय क्षेत्र है भारत का, इधर अरब सागर है, पश्चिम पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। अब जरा बात करें किसकी, सबसे पहले ये राज्य है एक, ये गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य। दूसरा राज्य कौन सा है मित्र, दूसरा महाराष्ट्र है। तीसरा कौन सा है, छोटा सा राज्य है गोवा। चौथा राज्य कौन सा है, तो चौथा है कर्नाटका। और ये पांचवा राज्य कौन सा हुआ, तो ये केरल हुआ। ध्यान दीजिए ये 5 राज्य है ना, इनमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये मित्र अरब सागर की ओर, किधर, अरब सागर की ओर समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। ये 5 राज्य हैं जो अरब सागर की ओर क्या करते हैं मित्र, समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक। और शेष 4 राज्य बचे, मैं 9 राज्यों के बारे में बताया था, शेष 9 राज्य जिसमें सबसे पहले 6वें नंबर पर तमिलनाडु है, 7वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है, हमने एपी लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश। 8वें नंबर पर उड़ीसा राज्य है, और 9वें नंबर पर अपना पश्चिमी बंगाल है। तो 9 राज्य हुए कि नहीं हुए, और ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये मित्र ध्यान रखें ये अरब सागर की ओर सीमा रेखा बनाते हैं, अरब सागर की ओर सीमा रेखा बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइए सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। कौन सा, गुजरात है, ध्यान रखिए सबसे लंबी। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर दूसरा पूछा जाता है दूसरी सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। कौन सा, तमिलनाडु, ठीक है। दोनों को आप लोग याद कर लेना। और गोवा सबसे कम बनाता है, गोवा सबसे कम बनाता है। क्लियर, चलते हैं आगे। भारतीय मानक समय जिसे हम लोग आईएसटी कहते हैं, किस रेखा से निर्धारित तो होता है, किस रेखा से निर्धारित होता है, बताने का प्रयास करें। जो भारत मानक समय है वो किस रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है, इनमें से ऑप्शन देख करके बताएं। मैंने कहा ना आप अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएं कि आपका लास्ट में स्कोर कितना रहा। क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे, ये तो शुरुआत है, टेलर है। आगे देखते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। पहले समझिए, मान के चलते हैं ये अपनी पृथ्वी है, गोल 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 ज्याड आकार की पृथ्वी है मित्र। इसके मध्य से एक रेखा गुजार देते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसके मध्य से एक रेखा गुजार देते हैं, ठीक। ये वाली रेखा ये 0 देशांतर रेखा है, जीरो देशांतर रेखा है। इधर इसके इस रेखा के इधर साइड में ईस्ट है मित्र। क्या है, ईस्ट मतलब पूर्व है, इधर क्या है, वेस्ट मतलब पश्चिम है। क्लियर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो जो इस रेखा से जो पश्चिम पूर्व दिशा की ओर जो भी कंट्री है उनका जो समय है हमेशा प्लस में काउंट किया जाता है। जैसे इस रेखा पर, 0 देशांतर रेखा पर अगर 12 बज रहे हैं, क्योंकि आप बेहतर तरह जानते हैं 0 देशांतर रेखा को जीएमटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीएमटी, ग्रीनविच मेन टाइम। दुनिया का समय यहीं से इसी रेखा से मापा जाता है। और यह इंग्लैंड के
ग्रीनविच नामक स्थान से ये रेखा निकली है, इसीलिए से ग्रीनविच मेन टाइम इस रेखा को कहा जाता है बच्चों। दुनिया का समय है वो इसी रेखा से मापा जाता है। अब भारत क्या है, अपना जो भारत है मित्र, अपना प्यारा भारत मोस्टली यहां है। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये 0 देशांतर हुई, ये 1 देशांतर हुई, ये 2 देशांतर हुई, इस तरीके से यहां पर ये 23.5 देशांतर रेखा है मित्र। कौन सी मित्र? 23.5 देशांतर रेखा ये वाली। कितनी है? सॉरी 82.5 है, 23.5 नहीं मित्र, सॉरी 82.5 डिग्री। इधर क्या है? पूर्व है ना, तो पूर्व, पूर्वी, और ये क्या है? देशांतर, देशांतर जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अर्थात हम कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा से हमारा जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और मैंने कहा ना, भारत का मानक समय इस रेखा से, 0 देशांतर रेखा से पूर्व में भारत होने के कारण हमेशा टाइम प्लस में मैनेज किया जाता है, मापा जाता है। तो इस रेखा से भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है मित्र। इस बात को भी ध्यान रखना। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो कौन सा हुआ? वो पहला सही हुआ, पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। आगे बताएं, चिल्का झील कहां स्थित है? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दुनिया मतलब एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। जो अपना एशिया कॉन्टिनेंटल है ना, इसकी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? अब लैगून क्या होती है वो मैं जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाता हूं ना, मेरी प्लेलिस्ट जाइए ज्योग्राफी वाली में, जाके देख लीजिए, वहां सारी झीलें वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। जो चिल्का झील है मित्र, ये उड़ीसा राज्य में है और एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है मित्र। क्या है? लैगून झील। इस बात को बेहतर तरीके से याद रखेंगे। आगे बताएं, भारत का पवन नगरी किसे कहा जाता है? भाई नाम मेरा भी पवन है, नाम मेरा भी पवन है, तो बताइए पवन नगरी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर आप तो आगरा में रहते हैं, क्या उसको ही पवन नगरी कहते हैं? तो आगरा तो मित्र इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ध्यान रखना, राजस्थान का एक शहर है जैसलमेर, इसको कहा जाता है। राजस्थान का एक शहर है जैसलमेर, उसे ही कहा जाता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बेहतरीन क्वेश्चन। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इसे हम लोग शांत घाटी कहते हैं, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बताना चाहता हूं यह भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। अगर पूछा जाता है भारत में वह स्थान बताइए जहां पर सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? शांत घाटी या साइलेंट वैली। सर्वाधिक जैव विविधता, इसे हम लोग साइलेंट क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। कहां पर मतलब? भारत में। ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखना केरल राज्य में है। कहां पर? केरला राज्य में। आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिए। अगला बताएं, थार मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो थार का जो मरुस्थल है मित्र, ये मारो राजस्थान में, ये मारो राजस्थान में। और थार का मरुस्थल मित्र पाकिस्तान में भी स्थित है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताएं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, कृष्णा का, गोदावरी का, महानदी का? बताने का प्रयास करें तो ध्यान रखना सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। दुनिया, भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है मेरे साथी। नैनीताल किस राज्य में? सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है मेरे साथी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है, किस राज्य में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए मेघालय, मेघालय। ठीक है, अब लोग एक सेकंड जाइए मत, मैं उसको थोड़ा सही कर दूं। हाँ, हाँ बताइए। मेघालय राज्य, मेघालय में बच्चों
विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है कहां पर? मेघालय राज्य में। मेघालय में बच्चों 3 पहाड़ियां हैं, 3 पहाड़ियां हैं इस टाइप से। इसका नाम है गारो, गारो पहाड़ी, इसका नाम खासी पहाड़ी है, इसका नाम जयंतिया पहाड़ियां हैं। हालांकि ये गारो खासी जयंतिया मेघालय में पाई जाने वाली जो जनजाति है ना, ट्राइब्स है बच्चों, उनके नाम है, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया है। इसकी विशेषता क्या है कि खासी पहाड़ी पर एक स्थान है, 2 स्थान है खासी पहाड़ी पर, एक तो चेरापूंजी, दूसरा मानेसराम। मानेसराम ये दुनिया के 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चों, और एक किस पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर है। और इसी खासी पहाड़ी पर बच्चों मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, वह स्थित है, शिलांग वह स्थित है बच्चों, ठीक है। इसलिए इसमें से यहां सर्वाधिक चेरापूंजी में होती है, दूसरे स्थान पर मानेसराम का नाम आता है। किस राज्य को भारत का बगीचा कहते हैं? किस राज्य को भारत का बगीचा कहा जाता है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, मेघालय राज्य मित्र, मेघालय राज्य को भारत का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक बगीचे जो फल हैं वो यहीं पर होते हैं बच्चों। आगे बताएं, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगी हुई है? भारत की सबसे लंबी सीमा है वो किस देश के साथ लगी हुई है? पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 9 राज्य हैं, 9 कंट्री हैं मित्र, 9 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। आप कहेंगे सर हमने तो 7 पढ़े थे अब तक, 2 आपने कहां से बढ़ा दिए? तो ध्यान दो, परेशान हो। इनमें से 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, और 7 देश ऐसे हैं जो स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मैंने 9 देश बताए, 9 देश हैं जो क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। इनमें से जो 2 देश हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं। कैसे? जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 श्रीलंका, दूसरा कौन सा है? मालदीव। और जो स्तरीय सीमा रेखा बनाते हैं वो 7 देश हैं मित्र। कितने? 7 देश हैं। ये क्या करते हैं? स्तरीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो जरा गौर फरमाइए। सबसे पहले बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश है मित्र। और ये बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, लगभग 4049 किलोमीटर के समथिंग बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर यही सही था बच्चों, लेकिन आगे और देख लीजिए। उसके बाद चीन है, अपना लल्ला पाकिस्तान के बाद म्यांमार है, इसे पहले बर्मा कहते थे, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। भूटान है, ठीक है। 6वें नंबर पर कौन सा होगा? नेपाल होगा। 7वें नंबर पर कौन सा होगा? अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान मित्र सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया मित्र? वो अपना बांग्लादेश सही है बच्चों। आगे चलिए। भारत में पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट मतलब जैसे अपना ये प्रायद्वीपीय भारत है बच्चों, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें ये वाला जो इस तरीके से जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। और इस टाइप से टूटी फूटी कटी फटी नदियों द्वारा काट दी गई है ना इस तरीके से, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री। अच्छा, एक क्वेश्चन बताएं, पश्चिमी घाट को तो मित्र सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो ग्रेट हिमालय है, इसे लोग महान हिमालय कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? ग्रेट हिमालय या महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ये तो मैंने बता दिया, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं।
लेकिन जो ग्रेट हिमालय है, जिसे महान हिमालय कहा जाता है, बृहद हिमालय कहा जाता है, उसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय कहते हैं। एक बात और जान लीजिए इसके विषय में, जहां पर ये दोनों घाट मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहां पर मिलते हैं, इसे नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन कहा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियां मित्र 3 राज्यों में स्थित हैं। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। बताऊंगा, क्वेश्चन आगे मिल जाएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चा? तो डोडा बेटा है, डोडा बेट्टा है। ठीक है मित्र, सफल होना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, सफल होना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष की आज के समय में, आज की दुनिया में कुछ हाथ नहीं लगेगा आपका। आपके हाथ अंत तक खाली रह जाएंगे अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो। डोडा बेटा बच्चों इसकी क्या है? पीक है, चोटी है, जो साउथ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? हम लोग ए सही है इसका, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है इसे किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। उम्मीद है ये बातें समझ में आ चुकी। कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? बताएं, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, सह्याद्री है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों कौन सा है? अरावली सही है। ये मित्र 4 राज्यों में फैली हुई है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई है मित्र इसकी 880 किलोमीटर। नोट कर लेना, कहीं हो सकता है पूछ लिया जाए। अरावली की लंबाई कितनी है? लगभग 900 किलोमीटर के समथिंग है, 880 किलोमीटर है। 4 राज्यों में विस्तृत है। सबसे पहले दिल्ली में, दिल्ली में इसका विस्तार है। दूसरा, हरियाणा में भी इसका विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो लिखना राजस्थान में। उसके बाद आगे कहां चली जाती है? तो गुजरात में। और इसका जो मतलब निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। नोट कर लेना, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, भारत की तो है ही है। अच्छा, आपने सुना होगा रायसीन की पहाड़ियां। बच्चों, आपने रायसीन की पहाड़ियों का नाम सुना है? रायसीन की पहाड़ियों का नाम आपने सुना है? ये बच्चों कहां पर है? तो ध्यान रखना है, दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। रायसीन की पहाड़ियां कहां पर है मित्र? दिल्ली में है। और इसी पर मित्र राष्ट्रपति भवन स्थित है। मैं क्यों बता रहा हूं, बताता हूं आपको। राष्ट्रपति भवन बच्चों इसी पर स्थित है। रायसीन की पहाड़ियां मित्र ध्यान दीजिए, ये अरावली पर्वत श्रेणी का पार्ट है, श्रेणी का पार्ट है, भाग है मित्र। ठीक है। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? तो राजस्थान में। इस बात को बेहतर तरीके से याद रखना, लेकिन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बताएं मित्र। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी बताने का प्रयास करें। बताएं जरा। ऐसा टेम्परेचर ज्यादा मित्र, इसलिए मुझे इस रूम का ये सब कुछ पानी पीना पड़ता है, इसके लिए मेरी तरफ से सॉरी, लगाना मत। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी है मित्र, उसे किस नाम से जानते हैं? मैं इसके बारे में बता चुका हूं। इसकी जो लंबाई है गोदावरी नदी की, नदी इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक। इसका इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है? तो पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट मतलब कहां से? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र में एक स्थान है बच्चों, त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है। और ये कहां पड़ता है? नासिक में। कहां पड़ता है? नासिक में। यहां से बच्चों निकली हुई है। इसको जो गोदावरी नदी है मित्र, इसे दक्षिण भारत की गंगा, गंगा, वृद्ध गंगा,
या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन सा है, वो ए सही है। कौन सी नदी ओरछा नगर से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है वो ओरछा नगर से होकर गुजरती है, बताने का प्रयास करें। ओरछा नगर मित्र, चंबल, सिंध, बेतवा, केंस और टॉन्स। ये बताओ, ये चारों नदियां मित्र ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, बता सकते हो? ये चारों एक ही नदी की हैं। किसकी हैं? यमुना नदी की। यमुना नदी की चारों सहायक नदी है मित्र। कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बेतवा मेरे भाई। ठीक है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। ठीक है, इस बात को अलग से नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलिए। साबरमती नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? साबरमती नदी, वही साबरमती नदी जिस पर गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा मित्र इसी से उन्होंने शुरू की थी, इसी आश्रम से जो साबरमती नदी के तट पर था, मार्च 1930 में। और जब दांडी पहुंच गए थे वहां पर उन्होंने नमक जो कानून था उसको तोड़ा था, उसका उल्लंघन किया था। ये कहां पर है? गुजरात राज्य में। इतनी बात समझ चुके होंगे, आगे बताएं। भारत की सबसे पुरानी चट्टान इसमें से कहां पाई जाती है? सबसे पुरानी चट्टान बच्चों कहां पर है? तो दक्कन के पठार, दक्कन का पठार है, ये भारत की सबसे प्राचीन चट्टान है बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में है? बता सकते हो लोकटक झील है मित्र वो किस राज्य में है? तब तक लोकटक झील के बारे में एक बात बता देता हूं आपको। लोकटक झील के बारे में एक बात बता देता हूं। इसकी विशेषता बच्चों ये है कि इसमें एकमात्र दुनिया का, लोकटक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। भारत का तो है ही है, दुनिया का भी है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क लोकटक झील में है। अब आप ये कहेंगे सर उसका नाम भी बता दीजिए, तो उसका नाम भी नोट कर लीजिए, आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिस विद्यार्थी का मैं हाथ पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं जब तक वह अपने लक्ष्य पे न पहुंच जाए। उसका नाम है केबुल लामजाओ, लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। इसकी विशेषता क्या है? एकमात्र, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और ये कहां पर है मित्र? तो मणिपुर राज्य में है। कहां पर? मणिपुर राज्य में। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। मित्र आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, सोच लीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इस कंपनी का टेम्परेचर बहुत हैवी है, एसी की मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेरी अभी इतनी क्या नहीं है, आप खुद समझ रहे होंगे। दिन के 12 बजे हुए हैं, कमरे का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको मैं क्लास दे रहा हूं मेरे भाई। ऐसी कंडीशन में मेरा पसीना आपको इस सर से दिखाई दे रहा होगा ना, चलता हुआ, इसीलिए मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है। तो बस यही कहूंगा, क्लास को पूरा देखें और हो सके तो शेयर वेयर कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाएगा, एक बाइक पे आपका एहसान हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। कौन सा द्वीप भारत का अंडमान निकोबार कहलाता है? तो मित्र इसमें जो कार निकोबार है ना, जो कार निकोबार, ये अंडमान निकोबार कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो गिर राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है, बता सकते हैं? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में? कोई मेरा शेर बताए, कोई मेरा शेर बताए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में? नहीं मालूम तो ध्यान रखना, गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य मेरे भाई। और एक बात और बता दूं, ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, जैसे हम लोग बब्बर शेर कहते हैं, मूंछों वाले शेर कहते हैं,
उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा। भारत में नीलगिरी पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में जो नीलगिरी पर्वत है मित्र, वो किसके लिए जाना जाता है? जो ब्लू माउंटेन है वो किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये यूके लिपस्टिक का जो पेड़ होता है ना बच्चों, उसके लिए जाना जाता है। यूके लिपस्टिक को बच्चों किसका, वातावरण का, या फिर हम कह सकते हैं आतंकवादी पौधा कहा जाता है। आतंकवादी पौधा, आतंकवादी पौधा कहते हैं इसे। पर्यावरण का, सॉरी, पर्यावरण का। थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा था, कोई बात नहीं, सॉरी यार। यूकेलिप्टिक जो पौधा है उसे पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहते हैं। और ये कहां पाया जाता है? विशेष तौर से नीलगिरी की पहाड़ियों पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताएं मित्रों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलो ये मैं बता देता हूं, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में बच्चों इंद्रावती नदी पर है। सॉरी, इंद्रावती नहीं बच्चों, शरावती, शरावती नदी पर। इंद्रावती जो नदी है उस पे तो चित्रकूट जलप्रपात है। ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। और इसकी जो बच्चों जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है। ठीक है, बताइए कौन सा हो सकता है इसमें से? तो ध्यान रखना, कोचिकल जलप्रपात है मेरे भाई। कौन सा? कोचिकल जलप्रपात है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं मेरे भाई। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? बता चुका हूं, गुजरात राज्य की, दोबारा नहीं बताऊंगा। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? अच्छा ये बताइए, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बता सकते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का जो शोक है मित्र, ये महानदी को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का जो शोक है मित्र, वह दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा दामोदर जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कोई बता सकते हैं कमेंट्स में मुझे? अच्छा, दामोदर नदी को मित्र जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं। जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं किसको? दामोदर नदी को। क्योंकि ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी है मित्र। इसके जल में कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु बहुत कम पाए जाते भाई, इसलिए इसको भारत का जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है। मरुस्थल का मतलब जहां पर जीव जंतु न रहते हो। लेकिन जो बिहार का शोक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो कोसी नदी सही है बच्चों। कौन सी? कोसी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा राज्य सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये बहुत पूछा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका बच्चों एक उपनाम और है, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। पैगोडा, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अच्छा, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? किस शासक ने कराया था? और ये मैं बता देता हूं, 13वीं शताब्दी में हुआ था। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था बच्चों। लेकिन इसका निर्माण किस शासक ने कराया था, उस शासक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। बताइए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप। अच्छा चलो ये बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा
क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीप कौन सा है, उसका नाम बताएंगे। और दूसरा नंबर, ये पहला फैक्ट हुआ। ये दूसरा फैक्ट बताएंगे, विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप समूह कौन सा है, द्वीप कौन सा है। तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, द्वीप कौन सा है। बताइए इनको, इनके आंसर क्या हो सकते हैं, अगर जानते हैं तो बताने का प्रयास करें। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे। मेरे शेर और शेरनियों बताइए, बताने का प्रयास करिए। बता सकते हैं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड है मित्र, दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों, और इस पर दो देशों का अधिकार है। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इस पर यूएसए का अधिकार है। किसका, यूएसए का अधिकार है। किस पर, ग्रीनलैंड पर। और भौतिक रूप से देखा जाए, कैसे, भौतिक रूप से, तो इस पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क, डेनमार्क का अधिकार है मित्र। डेनमार्क कंट्री यूरोपीय कंट्री है ना, उसका अधिकार है। अच्छा ये बताओ, डेनमार्क की राजधानी क्या है, डेनमार्क की कैपिटल क्या है मेरे दोस्त, बताने का प्रयास करें। डेनमार्क की राजधानी क्या है, बता सकते हो। नहीं बताओगे, तुम पढ़ोगे नहीं यार, बताओगे कहां से। कोपनहेगन है। क्या है, कोपनहेगन है डेनमार्क की राजधानी, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक बात और याद रख लीजिए बच्चों, इसके बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में, कि यह अटलांटिक महासागर में, वो भी उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, महासागर में, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बच्चों ग्रीनलैंड। अब जरा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इंडोनेशिया का बच्चों द्वीप है, जिसे हम लोग जावा द्वीप कहते हैं। जावा द्वीप है मित्र, ये दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है। और इस पर किसका अधिकार है, तो बताएंगे इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बता सकते हो, नदी द्वीप कौन सा है। तो ध्यान रखना, माजुली द्वीप है मित्र। कौन सा, माजुली द्वीप है। और ये कहां पर है, भारत में। और भारत के किस राज्य में है, तो असम में। कौन सी नदी बनाती है, पता है तुम्हें, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है बच्चों ये। हालांकि असम सरकार द्वारा इसे एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो मित्र ध्यान रखिए, जो मिडिल अंडमान है, कौन सा, मिडिल अंडमान, जो बंगाल की खाड़ी में ना, जैसे मध्य अंडमान कहते हैं, मध्य अंडमान के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बताएं। कावेरी नदी है मित्र, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है, किस राज्य, सबसे पहले किस राज्य से निकली हुई है, तो ये कर्नाटक राज्य से निकली हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट से, कौन सी, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम हुआ है। इसे सह्याद्री कहा जाता है। और सह्याद्री में ये महाबलेश्वर से निकली हुई है। कहां से मित्र, महाबलेश्वर से ये निकली हुई है मेरे भाई। आगे बताएं, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है मित्र। तो ध्यान रखना मित्र, ये सांवर झील है, और ये राजस्थान में स्थित है, अपने राजस्थान में स्थित है, अजमेर में मेरे भाई। ठीक है, अगला बताएं, कौन सा राज्य नीलगिरी पर्वत में स्थित है। इनमें से कौन, मतलब नीलगिरी पर्वत है जिसके बारे में बताया मैंने अभी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, वो कितने राज्यों में पाई जाती है, कितने राज्यों में उसका विस्तार है। तो ध्यान रखना 3 राज्यों में। कौन कौन से में, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला,
इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैंने बताया था डोडा बेटा। डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची बच्चों पीक है, जो साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की दूसरी कौन सी, सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, चोटी है बच्चों। क्लियर। अच्छा, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार है, इस तरह से भी याद कर सकते हो। अगला बताएं, नंदा देवी शिखर किस राज्य में है। नंदा देवी शिखर है वो किस राज्य में, तो उत्तराखंड में। भाई कहां पर है, उत्तराखंड में। अगला बताएं, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे बड़ा लेह लद्दाख है बच्चों, कौन सा, लेह लद्दाख। आगे बताएं, सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, इसमें से बताने का प्रयास करें। सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है, स्थान कौन सा है, इस स्थान का नाम पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे कम वर्षा होती है मित्र, वह राजस्थान के जैसलमेर में होती है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बताएं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, बताने का प्रयास करें मेरे भाई। बताएं मित्र, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। चलो मैं उस राज्य के जिले का नाम बता देता हूं, पीलीभीत जिले में बच्चों, सॉरी लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर जिला है, लखीमपुर खीरी बच्चों क्या है, एक जिला है उस राज्य का। और उसकी विशेषता यह है कि यह उस राज्य का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बच्चों क्या है, जिला है। और एक लखीमपुर खीरी किसका है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का जिला है बच्चों एक। तो और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो इसी लखीमपुर खीरी जिले में ही और उत्तर प्रदेश में मेरे भाई। ठीक है, आगे बताएं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ध्यान रखिए हीराकुंड बांध है। कौन सा, हीराकुंड बांध है। लगभग 4000 मीटर से अधिक है बच्चों। ठीक है, 4000 मीटर से अधिक ये क्या है, लंबा है। बारहमासी झील किसे कहा जाता है, बारहमासी झील बच्चों किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। बारहमासी झील किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना मित्र, बुलर झील को बारहमासी झील कहते हैं, और ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में। कहां पर, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला बताएं, कौन सा राज्य ब्लैक डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, बताने का प्रयास करें। इनमें से कौन सा राज्य है जिसे ब्लैक डायमंड के लिए जाना जाता है। मतलब उस राज्य में क्या होता है, कायला मतलब कोयले का सर्वाधिक प्रोडक्शन किया जाता है, सर्वाधिक क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो ध्यान रखना झारखंड राज्य बच्चा, कौन सा, झारखंड राज्य, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, भारत में सर्वाधिक मक्का किस राज्य में होती है। तो मक्के के उत्पादन बच्चों इस समय का जो नया डाटा है 2025 का, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश में होती है, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। वैसे इसका राइट आंसर कौन सा है, कर्नाटक। अगला बताएं, भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। कपास सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो कपास का जो प्रोडक्शन होता है मित्र, वह सर्वाधिक कहां पर होता है, गुजरात में होता है, मालवा के पठार पर। क्योंकि यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, जब तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं मित्र, क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी कहा जाता है। अगला बताएं, भारत का कपास नगरी किसे कहते हैं। कपास नगरी किसे कहा जाता है, बता सकते हैं। देखो नागपुर है, इसे संतरा नगरी कहते हैं। सूरत है, इसे हीरा नगरी कहते हैं, मतलब डायमंड नगरी कहते हैं, डायमंड नगरी कहते हैं। कोयम्बटूर कहा जाता है बच्चों, किसको, कोयम्बटूर कहा जाता है, जो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, बताएं आगे, सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है मेरे दोस्त। तो ध्यान रखना, जो नारियल है, नारियल, नारियल और रबड़, नारियल और रबड़ के उत्पादन में केरल राज्य वो पहले स्थान पर बच्चों। और काजू के उत्पादन में भी है बच्चों, किसके, काजू, काजू के उत्पादन में भी आप लोग याद रख सकते हो। अगला बताएं, भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। इसमें से खनिज तेल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां से होता है, बता सकते हैं मेरे भाई।
कोई भाई बताए खनिज तेल का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहां से होता है, बताने का प्रयास करें। तो मुंबई हाई से होता है। कहां से? मुंबई हाई से होता है। आप लोग बेहतर तरीके से याद रखोगे। आगे चले, चलिएगा। अगला बताएं, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिए, एक तो मैग्नीज हुई, मैग्नीज प्लस लोहा का उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा? वो उड़ीसा है। ठीक है, इन दोनों के उत्पादन में इस समय उड़ीसा है। ठीक है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे बताएं, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? भारत का इसमें से सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? बताने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। सबसे ज्यादा लोहा इस्पात संयंत्र सबसे बड़ा कौन सा है भारत में? ऑप्शन आपके सामने, जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना मित्र, भिलाई। और भिलाई कहां पर है? भिलाई भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आप लोग याद रखना। ये जो भिलाई है मित्र, ये किसके सहयोग से भारत में स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना, रूस के सहयोग से, जिसे हम लोग यूएसएसआर कहते हैं, रूस के सहयोग से। क्लियर? आगे बताइए, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से? तो बता चुका हूं, उड़ीसा है। मैंने इसी सेशन में जस्ट भी बताया था। किस राज्य में भालू कपोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर भालू कपोड़ा, भालू कपोड़ा, इस क्वेश्चन को बच्चों याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भालू कपोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो अपने अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, जहरवा क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी है? विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा और नागल, ये दो दो स्थानों पर अलग अलग एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और ये सतलज नदी पर है। जो भाखड़ा है मित्र, ये हिमाचल प्रदेश में है। और जो नागल है मित्र, ये पंजाब राज्य में है। दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना। बच्चों बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बताएं, रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? सबसे पहले नदी तो बता ही देंगे आपको, लेकिन राज्य भी जान लीजिए। राज्य उत्तराखंड में, उत्तराखंड में मेरे भाई। ठीक है, नदी अपनी कौन सी है? गंगा नदी है। और बताएं, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? सुंदरबन का जो डेल्टा है वो किस नदियों से बना है? बता सकते हैं मेरे दोस्त? जो दुनिया का सबसे बड़ा, कैसा? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है बच्चों, बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। और किन कौन सी नदियां निर्माण करती हैं? तो बता सकते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बता सकते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बता सकते हैं। दोनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोग। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बता सकते हो, ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, बंदरगाह कौन सा है? बता सकते हो मेरे भाई? दूसरा आप बताएं, भारत का ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? और भारत का नदी बंदरगाह कौन सा है? नदी बंदरगाह जो नदी पे बनाया गया है। बताएं, भारत का सबसे बड़ा बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है बच्चों? तो मुंबई है। सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। कांडला, जो कहां पर है? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में बच्चों।
भारत का नदी बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान रखना कलकत्ता बंदरगाह है, जो हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? बी सही है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और प्राकृतिक बंदरगाह भी। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना पामीर की जो गांठ है बच्चों, इसे विश्व की छत कहा जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बताएं, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? सबसे पुराना क्षेत्र, सबसे पहले क्षेत्र किस स्थान से तेल निकाला गया था? बताएं मेरे साथी, भारत में सबसे पहले किस स्थान से और किस राज्य से तेल निकाला गया था? बताने का प्रयास कर। अगर राज्य पूछा जाता है तो असम बताना, लेकिन सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखना दिग्बोई है। कौन सा? इसे दिग्बोई भी कहते हैं और दिग्बोई भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना मेरे भाई। अगला बताएं, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहां पर होता है? अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा सोना कहां निकाला जाता है? विश्व में सर्वाधिक सोना, सोना कहां से निकलता है? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका कंट्री है वहां से मित्र। और भारत में कहां से निकाला जाता है? तो ध्यान रखना कर्नाटक राज्य से। कहां से? कर्नाटक राज्य से। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे बताइए, रामेश्वरम द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप के बारे में सब लोग बेहतर तरह जानते होंगे कि रामेश्वरम द्वीप है मित्र, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का नीलगिरी की रानी किसे कहा जाता है? ये बच्चों आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब, ये एक हिल स्टेशन है। क्या ये हिल स्टेशन? तो नीलगिरी की रानी बच्चों जो कहा जाता है वो ऊटी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऊटी को। आप लोग याद रखोगे। किस राज्य को भारत का दूध का कटोरा कहते हैं? दूध का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो जर्सी गाय कहां पर पाई जाती है? पंजाब और हरियाणा में। तो पंजाब को कहा जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसके बारे में मैंने जस्ट अभी आपको इसी सेशन में बताया था। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला बताएं, बुलर झील कहां पर स्थित है? तो सिंपल सी बात है, बुलर झील और डल झील, बुलर झील और डल झील, ये दोनों कहां पर हैं? तो जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा ये बताओ, रेणुका झील कहां पर स्थित है? रेणुका झील, रेणुका झील कहां पर स्थित है? कोई भाई कमेंट्स में बता सकता है मुझे? और हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है रेणुका झील। बताने का प्रयास करें रेणुका झील कहां पर स्थित है। तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में। ठीक, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ए सही है। अगला बताएं, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलो कामाख्या तो आप जान ही जाएंगे, साथ में एक मंदिर और पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है क्या कहते हैं, माइंड से स्लिप हो रहा है थोड़ा सा, चलो दिमाग में आएगा तो बता दूंगा। अच्छा, कामाख्या मंदिर है मित्र, ये कहां पर स्थित है? तो ये असम राज्य में। कहां पर है? असम राज्य में। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है, क्योंकि इसका डाटा बदल गया है। पहले गोरखपुर हुआ करता था, अब बदल कर कौन सा हो गया है? वो अब कर्नाटका राज्य में। आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मित्र एक बात याद रखिए, एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा है मित्र मानस राष्ट्रीय पार्क है। ये दोनों मित्र असम राज्य में स्थित हैं। किसमें? असम राज्य में स्थित है। लेकिन जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है मित्र, ये एक सींग वाला जो गैंडा होता है ना, इसके मुंह पे एक सींग इस तरह से लगा होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? बताइए, थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो बच्चों ध्यान रखना सिंगरौली है। और सिंगरौली कहां पर है? ये
तो झारखंड राज्य में। किसमें? झारखंड राज्य में। आगे बताएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहां पर है? एक द्वीप का नाम रख दिया गया है अपने जो स्वतंत्रता के समय जो क्रांतिकारी नेता थे सुभाष चंद्र बोस। मैं जानता हूं इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। बताइए, अंडमान। कौन सा मित्र? अंडमान। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, पुष्कर झील कहां पर स्थित है? पुष्कर झील कहां पर स्थित है? साथ ही बताने का प्रयास करें। तो पुष्कर झील है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है बच्चों, पुष्कर झील। ठीक है, आगे बताएं, शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी, अच्छा तो ये बताएं, शेरशाह भारत का ऐसा कौन सा बादशाह हुआ है जिसका मकबरा एक झील के बीच में है? जिसका नाम क्या है? सासाराम का मकबरा, और बिहार में है। बिहार में है सासाराम का मकबरा। किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा, जो झील के बीच में है एक में। इसने एक सड़क का निर्माण कराया था जिसे शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग उस समय कहा जाता था। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया, उसके बाद जो शेरशाह सूरी मार्ग होता था उसे ग्रांड ट्रक रोड कहते थे। लेकिन वर्तमान समय में इसे क्या कहते हैं? NH2 कहते हैं। क्या कहते हैं? NH2, नेशनल हाईवे नंबर 2। ये कहां से कहां तक है? दिल्ली से कलकत्ता तक है मेरे भाई। ठीक, आगे बताएं, भारत की सबसे बड़ी कोयला खाद कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कोयला खान कौन सी है मित्र? तो झरिया है मित्र। कौन सा? झरिया। और ये कहां पर है? झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। देखो, झरिया भारत की सबसे बड़ी क्या है? कोयले की खान है। रानीगंज भी बच्चों झारखंड में, कोरबा भी झारखंड में है, और सिंगरौली झारखंड में। ठीक है, ये चारों स्थान कहां पर है? झारखंड राज्य में। इनको भी आप लोग याद कर सकते हो। अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बता चुका हूं, यूएसएसआर। यूएसएसआर के सहयोग से, जिसे वर्तमान समय में रूस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? बता दिया यार, गुजरात राज्य। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन किस राज्य में किया जाता है? तो ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में किया जाता है। आगे बताएं, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रतीक है? बारहसिंगा है वो किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रतीक है? देखो बच्चों, ये बांधवगढ़ और रणथंभौर, ये दोनों राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान राज्य में। ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से? बांधवगढ़ और रणथंभौर, ये कहां पर है? राजस्थान राज्य में। ये राष्ट्रीय पार्क हैं। गिरी का मैंने बताया था, गुजरात राज्य में। और कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश में, MP में। जो बारहसिंगा के लिए जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे मेरे भाई। क्लियर हुआ? बताएं, आगे बताइए। आगे बताएं मित्र, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है इसमें से? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बता ही चुका हूं, मुंबई बंदरगाह है। अगला बताएं, भारत में सबसे अधिक जूट किस राज्य में पैदा होता है? अच्छा, जूट है मित्र, जो जूट, इसको सिल्वर फाइबर कहते हैं। सिल्वर फाइबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिल्वर फाइबर कहा जाता है जूट को। अलग से याद कर लेना, ठीक है। और ये इसके प्रोडक्शन में उड़ीसा राज्य वो पहले स्थान पर है। उड़ीसा स्टेट है वो बच्चों पहले स्थान पर है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो चोटी है बच्चों, इस टाइप से चोटी है, समझिए इन चीजों को। जो अमरकंटक चोटी है, ये क्या है? अमरकंटक चोटी। अमरकंटक किस राज्य में चोटी है? ये बता सकते हैं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, तो ठीक है। यहां से 3 नदियां निकली हुई हैं बच्चों। एक नदियां पश्चिम की ओर ऐसी जाती है, ये महानदी है, पश्चिम की ओर जाती है। एक उत्तर की तरफ जाती है इस तरीके से। ये कौन सी नदी है? तो ये सोन नदी है।
और एक पश्चिम की ओर इस तरह से जाती है जो अरब सागर में आगे गिर जाती है, ये नर्मदा नदी है। अब आप लोग ऑप्शन देख लें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तब तक अपने चेहरे पे लगा हुआ पसीना पोंछ लेता हूं मैं, क्योंकि गर्मी बहुत है मेरे भाई। हाँ, नर्मदा राइट, इसका राइट आंसर बच्चों, नर्मदा इसका राइट आंसर है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो मैं जानता हूं विश्व का भी जानते होंगे आप, विश्व का कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है विश्व का, वो शहर कौन सा है। लेकिन भारत का कौन सा है, मुंबई है, जिसे आर्थिक नगरी कहा जाता है, आर्थिक कैपिटल कहा जाता है इसे, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया वहीं पर स्थित है। रानीगंज क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए रानीगंज क्षेत्र है वो कहां पर है, किस राज्य में, तो झारखंड में। और ये किसके लिए जाना जाता है, तो कोयले के लिए जाना जाता है, किसके लिए, कोयले के लिए जाना जाता है मेरे भाई। अगला है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर स्थित है। पेट्रोलियम रिफाइनरी सबसे बड़ा कहां पर है, मुंबई, जामनगर, बरौनी और विशाखापट्टनम बताने का प्रयास करें मेरे भाई, तो मुंबई हाईवे, कौन सा, मुंबई हाईवे, ठीक है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम है मित्र, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु राज्य में। रेशम की साड़ियों, किसके लिए, रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है, कांचीपुरम। अगला बताएं, गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। गोकक जलप्रपात है बच्चों, ये किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, गोकक जलप्रपात। अगला बताएं, भारत का सबसे बड़ा सेमी एरिड क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सेमी एरिड क्षेत्र कौन सा है, ये बताने का प्रयास करें। तो मित्र कौन सा है, राजस्थान, कौन सा है, राजस्थान है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे बताएं, भारत का मैंग्रोव वन कहां अधिक पाए जाते हैं। तो भारत में बच्चों मैंग्रोव वन है ना, तो भारत में मैंग्रोव वन है वो भारत में दो राज्यों में पाए जाते हैं, कौन कौन से में, पश्चिम बंगाल और दूसरा गुजरात। दूसरा कौन सा है, गुजरात, दो राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, ए सही है, सुंदरवन। चंदन वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं, बताएं। चंदन के जो वन है सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो कर्नाटक राज्य में, कहां पर, कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। आगे बताएं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी का बना हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो 13वीं शताब्दी का बना हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो बताएं सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग है बच्चों, अटल सुरंग है 9.2 किलोमीटर, कितनी है, 9.2 किलोमीटर है बच्चों इसकी लंबाई। अगला बताएं, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां पर स्थित है। तो सबसे ऊंचा क्रिकेट का जो मैदान है मेरे भाई वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है बच्चों, ठीक है। अब मैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, चलिएगा मित्र, चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के हम 100 सबसे बेहतरीन एमसीक्यू देखेंगे, हालांकि ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये मैराथन क्लास है, ज्यादा लंबी हो जाएगी वो तो आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं आपको केवल आंसर बता चलूंगा और जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वहां पर एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताएं आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल कौन सा है, तो एशिया पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा कंट्री कॉन्टिनेंटल है, अफ्रीका है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। चौथे नंबर पर कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका है। पांचवें नंबर पर कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। छठवें नंबर पर कौन सा है, तो यूरोप है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, बी सही है, ठीक। आगे जरा ध्यान दें, विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा जो महाद्वीप है मित्र, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है।
अगला बताएं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है इनमें से। तो दुनिया की सबसे जो लंबी नदी है ना मित्र, वो कौन सी है, लंबी पूछिए इसमें से, तो नील नदी है। और ये कहां पर बहती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें, अफ्रीका महाद्वीप मेरे भाई। अमेजन मित्र सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन है। लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है भाई। अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ध्यान रखना ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मित्र सहारा मरुस्थल है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में 11 देशों में स्थित है ये। कितने, 11 देशों में स्थित है भाई, ठीक है। अगला बताएं माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो सभी को मालूम है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। किसमें, हिमालय पर्वत श्रृंखला में। आगे चले, अगला बताएं किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, तो जापान को कहा जाता है, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्योदय बच्चों वहीं पर होता है, ठीक। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, इनमें से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ध्यान रखना कैस्पियन सागर है मित्र। कौन सी, कैस्पियन सागर। अच्छा ये बताएं कैस्पियन सागर से कितने कंट्री हैं, कितने देश हैं, वो उनका नाम लिखेंगे आप। कितने कंट्री हैं वो सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। जबकि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये गहरी झील है दुनिया की, ये बैकाल झील है, सबसे गहरी झील है दुनिया की। और किस कंट्री में, ये तो रूस में स्थित है। ये जो झील है सुपीरियर झील, बच्चों ध्यान रखिए यह ताजे पानी की झील है। किसकी, सर्वाधिक ताजे पानी, सबसे ताजे पानी की, ताजे पानी की झील है। और कहां पर है, यूएसए में स्थित है। कहां पर, यूएसए में है। विक्टोरिया झील कहां पर है, तो विक्टोरिया झील में तो ध्यान दीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका के 3 देशों में स्थित है ये, ठीक है। केन्या, युगांडा, और तंजानिया, इन 3 देशों में स्थित है बच्चों। कौन सी झील, विक्टोरिया झील। आगे बताइए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताएं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजेला जलप्रपात है बच्चों। और ये कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, वेनेजुएला देश है बच्चों, इसमें ये स्थित है, ठीक है। अगला बताएं सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो सहारा मरुस्थल मित्र मैंने आपको बता चुका हूं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अगला बता दें विश्व का सबसे ठंडा स्थान इनमें से कौन सा है, तो सबसे ठंडा स्थान है मित्र, जैसे अपनी पृथ्वी ये है ना, इसका दक्षिणी ध्रुव पर ये वाला जो कॉन्टिनेंटल है इसे हम कहते हैं अंटार्कटिका। क्या कहते हैं, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहते हैं भाई, ठीक है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से सबसे अधिक होकर गुजरती है, मतलब जो भूमध्य रेखा है वो किस महाद्वीप से होकर के सर्वाधिक लंबी दूरी तय करती है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना दक्षिणी अमेरिका, सॉरी अफ्रीका। अफ्रीका से मित्र 3 रेखाएं गुजरती हैं। सबसे पहले कर्क रेखा, उसके बाद भूमध्य रेखा, और तीसरी कौन सी है, मकर रेखा, ठीक। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है, बी सही है। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला ऐसी है बच्चों एक ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है, किस कंट्री में, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यह पूछा गया है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना ये माउंट कोटापेक्सी है, और ये किस महाद्वीप में, अगर महाद्वीप पूछा जाए तो दक्षिणी अमेरिका में। और किस देश में है, तो इक्वाडोर बच्चों, इक्वाडोर जो देश है ना उसमें स्थित है ये माउंट कोटापेक्सी, ठीक है। अगला बताएं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इनमें से,
तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मित्र वो ग्रीनलैंड है। और ये कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिए ये अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में, वो भी उत्तरी अटलांटिक में। किसमें? उत्तरी अटलांटिक में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पर ग्रीनलैंड पर मित्र राजनैतिक रूप से यूएसए का अधिकार है। किसका? यूएसए का अधिकार है मेरे भाई। लेकिन भौतिक रूप से देखा जाए तो डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? तो कोपनहेगन है, कोपनहेगन, ठीक। अच्छा, मेडागास्कर है मित्र, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अगला बताएं, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वही है मित्र प्रशांत महासागर। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, कौन सा देश डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है? मतलब ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंटल है जिसे अंध महाद्वीप कहते हैं? तो वो है अफ्रीका मित्र। कौन सा? अफ्रीका है। अगला बताएं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है इनमें से? तो तिब्बत का पठार है मित्र, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है? बता सकते हो? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप पूछा है। कौन सा द्वीप? तो बच्चों ये हवाई द्वीप है। कौन सा? हवाई द्वीप, जिस पर यूएसए का अधिकार है। किसका? यूएसए का अधिकार है। और ये प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखना मेरे भाई। अगला बताएं, न्याग्रा जलप्रपात किन दो देशों के बीच स्थित है? तो न्याग्रा जलप्रपात है मित्र, ये अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। अगला बताएं, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बच्चों ध्यान रखिए माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, 8,848 मीटर। आगे बताएं, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बताया था, जो रूस की बैकाल झील है ना, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है बच्चों। ये किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है, ठीक। आगे बताएं, डेड सी किसके बीच स्थित है? जिसे हम लोग मृत सागर कहते हैं, मृत सागर कहते हैं। ध्यान रखना, इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। किसके? इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। गोल्डन गेट ब्रिज कहां स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है मित्र, तो ध्यान रखना ये यूएसए में स्थित है। गोल्डन जो गेट ब्रिज है ये यूएसए में स्थित है। और यूएसए का शहर है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में स्थित है बच्चों। इसे हॉलीवुड सिटी कहते हैं, हॉलीवुड सिटी। जैसे मुंबई को बॉलीवुड सिटी कहा जाता है, इसे हॉलीवुड सिटी कहा जाता है। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? बताने का प्रयास करें। तो इंडोनेशिया में। किसमें? इंडोनेशिया में तो सर्वाधिक वोल्केनो पाए जाते हैं, ठीक है। अगला बताएं, रॉकी पर्वत कहां स्थित है? रॉकी पर्वत मित्र, पहली बात ध्यान रखना, रॉकी पर्वत है यह उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, पहली बात। और यह दुनिया का कौन सा? रॉकी पर्वत, यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, सबसे लंबा पर्वत है बच्चा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और सबसे लंबा कौन सा है? तो सबसे लंबा बच्चों एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, जो कहां पर स्थित है? बता सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और हिमालय का स्थान कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर हिमालय है, ठीक। इसमें से क्या है? रॉकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला बताएं, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? इसमें से विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है वो अटाकाम-युमा है। कौन सा? अटाकाम-युमा। अगला है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मित्र ये रूस में स्थित है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बता चुका हूं, प्रशांत महासागर है मेरे भाई। पूछा गया है सुएज नहर, सुएज नहर है, ये इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, ठीक है, सुएज नहर।
किन दो जलाय निकायों को जोड़ती है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर मेरे भाई, ठीक है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बता दें, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना, एंडीज, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिणी अमेरिका में है। हिमालय का स्थान तीसरा है। डेन्यूब नदी किस महाद्वीप में बहती है, ये पूछा गया है। डेन्यूब नदी है, इसे यूरोप की गंगा कहा जाता है बच्चों, इसे यूरोप की गंगा कहा जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है, डेन्यूब नदी को। अगला बताएं, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो संघाई बंदरगाह बच्चों। ये कहां पर स्थित है, बता सकते हैं? संघाई बंदरगाह कहां पर स्थित है? चीन में स्थित है। अगला बताएं, किस देश को मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है? भूमध्य, बताएं किस देश को मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है, बताने का प्रयास करें। अच्छा क्वेश्चन है। तो नॉर्वे को, किसको? नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्योदय का देश कहा जाता है, ठीक है। अगला बताएं, ग्रेट लेक्स कहां स्थित हैं? तो ग्रेट लेक्स हैं जिन्हें महान झील कहा जाता है। इसमें 5 झील आती हैं बच्चों, इसमें 5 झील आती हैं। ये कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजेला जलप्रपात है, हालांकि इसके बारे में बता चुका हूं भाई। अगला बताएं, किस देश में सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं? सर्वाधिक द्वीप किस कंट्री में पाए जाते हैं, यह पूछा गया है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, स्वीडन में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया मत कर देना, गलत हो जाएगा। स्वीडन इट इज राइट आंसर, ठीक है। अगला बताएं, कैप ऑफ गुड होप कहां स्थित है? जैसे भारत, आपने देखा होगा जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज भारत आए थे ना इस तरीके से, तो अफ्रीका होकर आए थे। ये अफ्रीका है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज इस तरीके से आए थे, पुर्तगाली इस तरीके से भारत में। तो एक केप ऑफ गुड होप होकर के आए थे यहाँ पर। तो ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? रिंग ऑफ फायर है मतलब वो किससे संबंधित है? तो भूकंप और ज्वालामुखी से। और किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर को कहा जाता है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप बच्चों सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, सहारा मरुस्थल का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है, बताएं। तो ये बच्चों ध्यान रखना, जो सहारा डेजर्ट है वो अधिकांश किस देश में स्थित है, ये पूछा गया है, बताने का प्रयास करें। तो मित्र, ये मोस्टली सहारा डेजर्ट है, अरब में तो है नहीं है, भारतीय प्रायद्वीप में भी नहीं है, कोरिया में भी नहीं है, तो मलय प्रायद्वीप हो सकता है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला बताएं, किस देश में सबसे अधिक हिमनद पाई जाते हैं? सर्वाधिक हिमनद है बच्चों, वो कहां पाई जाते हैं? तो ध्यान रखना, ये अंटार्कटिका पे पाई जाते हैं। कहां पर? अंटार्कटिका पे। अगला बताएं, विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है? तो विक्टोरिया झील है मित्र, यह अफ्रीका देश में स्थित है और ये 3 देशों में है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। 3 देशों में स्थित है बच्चों, ठीक है। अगला बताएं, पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? इनमें से बताने का प्रयास करें तो सहारा मरुस्थल बच्चों सबसे बड़ा डेजर्ट है। अगला बताएं, टिटिकाका झील किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ध्यान दीजिए, पेरू और बोलिविया के मध्य स्थित है। ये ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, विश्व का सबसे घना जंगल कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे घना जंगल है बच्चों, तो ध्यान रखना, अमेजन का वन। कौन सा? अमेजन का, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहां पर स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक तो झील है और एक डिजर्ट है, मरुस्थल है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित बच्चों। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, पृथ्वी का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बताने का प्रयास करें। पृथ्वी का सबसे ऊंचा सक्रिय वोल्केनो है वो माउंट ओजोस डेल सलाडो है। माउंट ओजोस डेल सलाडो बच्चों, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। अगला बताएं, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? बता चुका हूं एंडीज के बारे में भाई, यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है।
अगला बताएं, बाल्कन प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है मित्र। बाल्कन प्रायद्वीप है वो कहां पर स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में। किसमें? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला बता दें, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? बताने का प्रयास करें, बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तंजानिया देश में स्थित है जो किलिमंजारो, ठीक है, इसको याद कर लेना, पूछा गया क्वेश्चन है ये। माउंट फुजी किस देश में स्थित है? माउंट फुजी है वो किस कंट्री में स्थित है? तो जापान में। कहां पर? जापान में स्थित है मेरे भाई। अगला बता दें, आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? आल्पस पर्वत है वो किस महाद्वीप में? तो ये यूरोप में मेरे भाई। किसमें? यूरोप में है। अगला बता दें, किस नदी को हांगहो कहा जाता है? हांगहो किस नदी को कहा जाता है? तो मित्र ध्यान रखना, पीली नदी को। पीली नदी को क्या कहा जाता है? हांगहो कहा जाता है। अगला बताएं, नाइल नदी किस दिशा में बहती है? तो नाइल नदी है मित्र, नाइल नहीं मित्र, ये राइन नदी है। ये किस दिशा में बहती है? जर्मनी में बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, राइन नदी है। अगला बताएं, अगला क्वेश्चन है, इगुआजू जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है? इगुआजू जलप्रपात है वो किस कॉन्टिनेंटल में स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है बच्चों। किसमें? दक्षिणी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो ध्यान रखिए, ये गर्म मरुस्थल है। कैसा? गर्म मरुस्थल है। अगला है, यांगत्सो नदी किस देश में होकर बहती है? जो यांगत्से नदी है ये किस देश में होकर बहती है? तो बच्चों चीन में बहती है। कहां पर बहती है? चीन में बहती है मेरे भाई। गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र भाई, पता है जरा। तो ये चीन और मंगोलिया में स्थित है मेरे भाई। किसमें? चीन और मंगोलिया में। कोई भाई बताए मंगोलिया की राजधानी क्या है? कोई भाई बता दे मंगोलिया की राजधानी क्या है? हडसन खाड़ी कहां स्थित है? हडसन की खाड़ी है वो कहां पर स्थित है? तो मित्र ये कनाडा में स्थित है और दुनिया की सबसे चौड़ी खाड़ी है ये, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान में, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, माउंट ब्लैक, ये माउंट लिखा हुआ है, ठीक है, माउंट ब्लैक है भाई, ठीक है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक। कैस्पियन सागर किस प्रकार का जल निकाय है? तो मित्र ये क्या है? एक झील है और दुनिया की सबसे बड़ी झील है बच्चों ये, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला बता दें, हडसन नदी किस देश में स्थित है? बहुत अच्छा बच्चों, हडसन नदी तो ये अमेरिका में स्थित है। कहां पर? अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अगला बताएं, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत कहां पर स्थित है? ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है वो कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिए अंटार्कटिका में। कहां पर? अंटार्कटिका में। उसके बाद बताएं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला बता दें, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनता है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो जाम्बेजी नदी है, ये अफ्रीका में मेरे भाई। कहां पर? अफ्रीका में, कॉन्टिनेंटल में जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बनाया जाता है। अगला बता दें, मैकेंजे पर्वत कहां का नया नाम क्या है? जो मैकेंजे पर्वत है इसका न्यू नेम क्या है मेरे भाई? तो डेनाली है मित्र। क्या है? डेनाली। आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह? बहुत बढ़िया मित्र, ये शनि ग्रह का है। किसका? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला बताएं, माउंट एटना कहां पर स्थित है? बताएं, माउंट एटना है वो कहां पर स्थित है? तो इटली में स्थित है बच्चों। कहां पर? इटली में स्थित है। आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। ग्रेट साल्ट लेक ये कहां स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मित्र। ग्रेट साल्ट लेक कहां पर स्थित है ये पूछा गया है। तो मित्र ये अमेरिका में स्थित है। कहां पर? अमेरिका में। आगे बता दें, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? भारत से 3 गुना बड़ा है मेरे भाई, ध्यान रखना, 90 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना? 90 लाख वर्ग किलोमीटर, याद कर देना। पूछा गया है, जिब्राल्टर जल मंडोर, या कैसे हम कह सकते हैं जिब्राल्टर जल संधि, ये इस तरीके से मित्र, जिब्राल्टर जल संधि, ये इस तरीके से मेरे भाई। एक्चुअली बात ये है मित्र कि थोड़ा हीट है इस रूम में, जहाँ पे स्टूडियो है, स्टूडियो में बहुत टेम्परेचर हीट है, इसलिए थोड़ा सा मेरे पसीना आ रहा है और दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ। बताएं, ये किन 2 देशों को अलग करता है? तो स्पेन और मोरक्को को, ठीक है, स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन है, पामीर का पठार किस नाम से जाना जाता है? इसे विश्व की छत कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं मेरे भाई।
अगला बता दें, हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो ध्यान रखना, ये नवीन मोड़दार पर्वत है भाई। कैसा है? नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, काला सागर कहाँ स्थित है? काला सागर है वो कहां पर स्थित है? तो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर स्थित है, ब्लैक सी बच्चों। ठीक है, अगला बता दें, माउंट कोसियुस्को किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट कोसियुस्को है, ये किस देश की सबसे ऊंची चोटी है, यह पूछा गया है। तो मित्र ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। अगला बताएं, डेथ वैली, मृत घाटी बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं? मृत घाटी कहां पर स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। अगला बताएं, अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है? ये बताना। बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, ये पेरू से हुआ है। किससे? दक्षिणी अमेरिकी देश है पेरू, वहां से हुआ है बच्चों। अगला क्वेश्चन बता दें, कोलोराडो नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिए, ये ग्रेट कैनियन के लिए प्रसिद्ध है। किसके? ग्रेट कैनियन के लिए प्रसिद्ध है कोलोराडो नदी बच्चों। और ये कहां बहती है? तो अमेरिका में बहती है। अगला है, माउंट एलब्रुस कहां स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये। माउंट एलब्रुस है वो कहां स्थित है? तो काकसस पर्वत है ना, इस पर बच्चों ये स्थित है। माउंट एलब्रुस चोटी का नाम है। ठीक है, काकसस की है ये। अगला बताएं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है इनमें से? तो सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी भाई। ठीक है, अपनी वाली। अगला है, लेक सुपीरियर कहां पर स्थित है? लेक सुपीरियर है, ये कहां पर स्थित है? ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है, जिन्हें हम लोग ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बता सकते हैं मित्र, तो एकांका गुहा है। कौन सी? एकांका गुहा है, वो ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बता दें, अंटार्कटिका महासागर की औसत गहराई कितनी है? जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, महासागर है, इसकी औसत गहराई कितनी है मेरे भाई? तो ध्यान रखना, लगभग 1 किलोमीटर से अधिक गहरा है, 1205 मीटर। ठीक है, अगला है, लेक बेकाल झील है वो किस कंट्री में है? तो ध्यान रखिए, रूस में स्थित है बेकाल झील बच्चों। अगला है, कोलोराडो नदी किस देश में बहती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, याद रखना, ये अमेरिका में बहती है कोलोराडो नदी। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, माउंट केटू किस सीमा पर स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। ठीक है, अगला बताएं, एल्पस पर्वत का निर्माण किस क्रिया से हुआ है? एल्पस पर्वत है वो, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो मोड़दार प्रक्रिया से। किससे? मोड़दार प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? बता चुका हूं मित्र, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। डैन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती है? 72 क्वेश्चन है मित्र, बताएं। और ये किस महाद्वीप में बहती है? तो यूरोप में। किसमें? यूरोप में। अब बताएं, आप कितने महाद्वीप में हो, कितने देशों से होकर बहती है? तो ध्यान रखना, ये 10 देशों से होकर बहती है। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बता दें मुझे, माउंट मैकिनले किस देश में स्थित है? माउंट मैकिनले किस देश में स्थित है, ये पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अमेरिका में स्थित है मेरे भाई। किसमें? अमेरिका में। माउंट मैकिनले। लेक टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ये कहां पर स्थित है? तो ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये पेरू और बेलुविया की सीमा पर स्थित है। अगला बता दें, माउंट कोटापेक्सी कहां पर स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है बच्चों। किसमें? इक्वाडोर, जो दक्षिणी अमेरिकी देश है ना, इक्वाडोर, वहां पर स्थित है। अगला बताएं, लेक चाड किस महाद्वीप में स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। लेक चाड है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ध्यान रखना, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है भाई। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला बताएं, माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है? तो मित्र ध्यान रखना, ये ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा? ज्वालामुखी पर्वत है। अगला बताएं, माउंट एटना किस द्वीप में स्थित है? तो मित्र ध्यान रखना, ये जो है सिसिली द्वीप में स्थित है। सिसिली द्वीप है ना, और ये कहां पड़ता है? यूरोप में। यूरोप के इटली में। इटली है ना, इटली कंट्री, उसमें स्थित है। ठीक है, सिसिली द्वीप। अगला बताएं, पेट्रो प्राचीन नगरी किस देश में स्थित है? पेट्रो प्राचीन नगरी है वो किस देश में स्थित है? तो जॉर्डन में स्थित है भाई। कहां पर? जॉर्डन में स्थित है। एथेंस किस देश की राजधानी थी? तो सभी को पता है, ग्रीस की राजधानी हुआ करती थी। लास्ट क्वेश्चन, ग्रेट कैनियन किस नदी के अपरदन से बना है?
ये बताएं मित्र। अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला। तो ये कोलोराडो के अपर्दन से बना बच्चों, ये एक नदी का नाम है। सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेशन अच्छा लगा हो तो मेरी गुजारिश है सेशन को शेयर जरूर करें, सेशन पर नए हो सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।